साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है लाल किला दिल्ली की घटना है। रेड फोर्ट दिल्ली। साथियों, दिल्ली के लाल किले पर चोरों ने चोरी कर लिया, और वो भी चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं किया साथियों। वहां पर स्वर्ण जड़ित कलशा 3 कलश की चोरी हो गई, और एक कलशा की कीमत साथियों 1 करोड़ रुपया थी। 1 करोड़ रुपए का एक कलशा था। कलश जो होता है, सोचिए 3 कलश चोरी हो गए। और ये घटना साथियों 15 अगस्त 2025 की है। मतलब 15 अगस्त, और आज इसमें समझिए 9-10 तारीख हो गया। हाँ, अभी 5 दिन और बीत जाए तो महीने भर की कहानी है साथियों। आप इस कहानी को सुने भी होंगे कहीं, लेकिन तभी सुने होंगे कि चोरी हुई है, कातिल पकड़ा नहीं गया था। अब जाके साथियों चोर पकड़ाया है वो। साथियों, आप सोचिए देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली वो भी लाल किला, कितनी वहां सिक्योरिटी रहती है, कितने वहां कैमरे लगे रहते हैं। वहां ऐसे बताया जाता है कि 24/7 24 घंटे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है। फिर भी ये बहुरूपिया चोर आया, और तीन कलश को 3 चोरों ने चुरा के ले चला गया। मतलब करोड़ करोड़ रुपए के कलश को, स्वर्ण जड़ित सोने का कलश था साथियों। ऐसा वैसा कलश नहीं था कि आप बाजार से जाओ 2-4 हजार रुपए कलश खरीद लो। नहीं साथियों, सोने का कलश था। 3 कलश था। तो जैन समाज का जो होता ना, धोती में सफेद कपड़े में रहते हैं जो है, और जैन समाज के लोग ही कलश को रखे थे। कुछ उनका वहां उस दिन पूजा पाठ कुछ हो रहा था, प्रोग्राम था। तो जैन समाज के लोग जैसे आते हैं, आप देखे होंगे सफेद धोती ऐसा ऐसा पहनते हैं कपड़ा जो है, और बिना चप्पल बिना जूतों के रहते हैं। तो साथियों उस जैन समाज के कलश का पूजन था, या उनका जो भी सिस्टम था, जो भी उस दिन था जो है प्रोग्राम, ये पूरा नहीं बताया गया। ये बताया गया कि जैन समाज का कुछ कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में ये बहुरूपिया चोर जो पकड़ा गया है वो जैन समाज का नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कौन आदमी है। ये लोग जाते हैं वहां, बाकायदे उस समारोह में शामिल होते हैं, और शामिल होने के बाद एक एक थैला लिए रहते हैं साथियों। उसी थैले में सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर जो है, जो थैला लिया है, उस थैले में वो कलश को डाल रहा है। साथियों कलश इतना होगा, इतना हो सकता है, उस हिसाब से वो लोग थैले भी लाए थे। और जब सोना चांदी का है, इतना वजन तो होगा नहीं कि आदमी से उठेगा नहीं। और उठाया, झोले में डाला जो है, और डालने के बाद जब वो जा भी रहा है साथियों, सीसीटीवी में दिख रहा है, जो मैंने वीडियो देखा हूँ, वो वही धोती ऐसे पहना हुआ है सफेद वाली, और ऐसा पीछे जो है वो झोले को ऐसे लटकाया है। और जब वो चोरी कर रहा है, जब कलश को उठा रहा है, वो झोले में रख रहा है, तो भी दिख रहा है। साथियों हमारे देश में कहते हैं ना, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, यहाँ आपको हर रंग के लोग मिलेंगे, हर मानसिकता के लोग मिलेंगे। यहीं पर नटवर लाल का घर है हिंदुस्तान में। जिसको नटवर लाल की कहानी आज के बच्चों को अगर नहीं मालूम है, तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, देख सकते हैं। बहुत सी लोगों ने वीडियो डाली हुई है। नटवर लाल जो था, वो लाल किला, संसद भवन, वो सब बेच दिया था।
इतना बड़ा मास्टरमाइंड था, और वो था कहाँ का? बिहार का। हाँ, हमारे देश का सबसे बड़ा चोर लुटेरा जिसको नटवर लाल कहते हैं, वो नटवर लाल वही बिहार का है जो है, उसका घर वही है। आज सब उसका समाप्त हो गया। जो लाल किला बेच दिया, संसद भवन बेच दिया, और पता नहीं क्या क्या उसने बेच दिया था अपना करके। है सरकार की चीज, अपना बता के कि मेरा सामान है, लाल किले का मालिक मैं हूँ। अब सोचिए हमारे देश में कैसे कैसे लोग थे जो है आज भी। ये बहुरूपिये को देखो, उस सम्मेलन में शामिल होने आता है, उन्हीं का वेशभूषा बना के उसमें सम्मिलित होता है, कार्यक्रम में साथ साथ रहता है, लेकिन जैसे इसको मौका मिलता है, वही अपने कपड़े में छिपाया हुआ झोला, वो झोला निकालता है और झोले में उस कलश को डाल लेता है, और डालने के बाद इसे कंधे पे रख के लेके जा रहा है। सोचो, करोड़ रुपए का जो है, 1 करोड़ रुपए का, एक आम इंसान जो 20-30 हजार 40 हजार कमा रहा महीने का, वो 1 करोड़ जीवन में कमा ही नहीं सकता। बचाने की बात ही जाने दो साथियों। अगर आप समझिए कोई 30 हजार महीने कमा रहा है, तो उस बीवी बच्चे का भी खर्चा रहता है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई और भी घर के खर्चे रहते, उसका स्वयं का भी खर्चा रहता है। 30 हजार कमाने वाला हमारे हिसाब से आज के समय में 10 हजार नहीं बचा पाता। अगर वो 10 हजार बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। आज देखो महंगाई कितना है, कोई भी सामान लेने जाओगे हर चीज महंगा है, और 30 हजार जो अगर आपकी पगार है, बहुत नहीं है वो। सोचो, जो हम आप जिंदगी में करोड़ का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि हम जानते हैं हम पूरा नहीं होगा, तो हम सपना ही क्यों देखें। ये इंसान 1 मिनट में 1 करोड़ का चोरी कर लिया, हाथ साफ कर दिया। साथियों, आपको बताते चलें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जब वो सीसीटीवी कैमरे को देखते गए, शुरू से अंत तक देखते देखते गए जो है, तो उसमें जो है एक शख्स जिसका चेहरा दिख रहा है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का रहने वाला था ये आरोपी जो है, और इसका नाम बताया जा रहा है साथियों भूषण वर्मा। इस चोर का नाम है भूषण वर्मा। और वहां कार्यक्रम किसका हो रहा था, जो मैं पहले बताया आपको, जैन समाज का कार्यक्रम था। क्या ये भूषण वर्मा जैन है? ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहने की जरूरत है साथियों, जो कोई भी रूप बना सकते हैं। कहीं बाबा बन जाएंगे, शास्त्री बन जाएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे, ऐसे बहुरूपिया लोगों से, जिसकी न तो नीयत साफ है, न तो इनकी दिशा साफ है। वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, कोई उनका ठिकाना नहीं है। ये भूषण वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो 2 कलश और चोरी हुए हैं, ये कलश तो मिल गया, इसके पास मिल गया, और जो 2 कलश और नहीं मिले हैं, पुलिस उनको उन चोरों की और 2 कलश की भी तलाश कर रही है। और ये पुलिस कह रही है कि अगर वो कलश कहीं बेचे होंगे किसी के पास, तो वहां पहुंच के जो खरीदा होगा उसको भी गिरफ्तार करेंगे। दिल्ली की क्राइम ब्रांच और दिल्ली की पुलिस जो है, दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन से काम किया जा रहा है साथियों। अब आप सोचिए, जहां हजारों सैकड़ों सुरक्षा कर्मचारी मौजूद रहते हैं, और हजारों तो सीसीटीवी कैमरे न जाने कितने लगे होंगे, और 15 अगस्त के दिन ही सोचिए, सोचने वाली बात है। भगवान, कैसे कैसे लोग हमारे देश में हैं। हाँ, खाने में भी साला शर्म लगती है। ये वीडियो हम बनाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग देखते होंगे, सोचते हो इंडिया में सबसे बड़े नटवर लाल तो हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं जो है। देश का भला क्या होगा साथियों, सोचिए। ऊपर से नीचे भ्रष्ट लोग आपको मिलेंगे, हर सिस्टम में भ्रष्ट लोग। सरकार कितना भी दावा कर ले, मोदी सरकार, योगी सरकार कितना भी कह ले, ये कितना भी साफ सफाई करते हैं, फिर भी कोई ना कोई पकड़ा ही जाता है। ये लोग तो
देखो अभी सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। जब जिसके अभी आप समझो जो है, एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो हमारे 3 बच्चे हैं जो है, बच्चे तो हमारे ही हैं 3 ना। अब उसमें से कोई समझ लो वकील बन गया, कोई समझ लो मास्टर बन गया और कोई उसमें से चोर बन गया। ऐसा समझो जो है साथियों, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसे परिवार में आप देखेंगे, अगर कोई चोर है तो उनके घर का कोई अच्छा भी है। ऐसा नहीं कि पूरा घर खराब हो गया। तो सरकार तो कोशिश कर रही है कि ये सब जो है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनका खुलासा हो, पकड़े जाएँ। कइयों को गिरफ्तार भी सरकार करी है। लेकिन क्या करे सरकार ही, जब नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट लोग बैठे हैं, सरकार अब ढूँढती है, एक को ढूँढती है, पता लगता है कि 10 और बैठे हैं जो है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। एक चोर तो पकड़ा गया, चोर कहें या नटवर लाल कहें इसको, और 2 चोर अभी बाकी हैं, 2 कलश भी बाकी है। वो भी कलश सोने का ही है। वो भी कलश की कीमत नहीं बताई गई, लेकिन एक कलश जो मिला है, इसकी कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। अब उसका भी हो सकता है साथियों। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, और हमारे आस-पास, हमारे आपके आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत थाने पर दें, पुलिस को उसकी शिकायत करें कि साहब हमारे आस-पड़ोस में एक चोर है, ऐसा है, वैसा है। जैसा भी है, उसको उसको क्षमा ना करें, नहीं तो एक दिन आपके ऊपर भी घात करेगा। चोर जो होते हैं, जिसे हेरा-फेरी जो लोग करते हैं चोर, चोर कुछ भी भूल सकता है, लेकिन वो अपना चोरी कभी नहीं भूलेगा। उसको कितना भी मारो, कितना पीटो, कितनी बार वो जेल में जाएगा, छूट के आएगा, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी नहीं छोड़ सकता, वो अपना हेरा-फेरी नहीं छोड़ेगा। वो मौका पाएगा तो आपके ऊपर घात करेगा। जैसे कैसे साँप होता है, आप साँप को रोज़ दूध पिलाओ जो है, साँप को रोज़ आप दूध पिलाओ, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा, वो साँप आपको ही डसेगा। ऐसे चोर बदमाश हैं, ऐसे चोर बदमाश हैं, उनको तुम कितना भी समझा लो, कितना भी बुझा लो, आपके सामने हाँ, हाँ करेंगे, हाँ भैया ठीक है, हम आज अब से ऐसा नहीं करेंगे गलती। लेकिन जैसे ही मौका पाएँगे, उनकी नीयत डोल जाएगी, क्योंकि उनके उनके फितरत में है, उनके दिमाग में वही चोरी वाला काम। ये नहीं कि मेहनत मज़दूरी करके कहीं जाएँ, 2 पैसा कमाएँ जो है, ईमानदारी से कमाएँ, इज़्ज़त-सम्मान भी पाएँ। अब चोरी करने में कितनी बुराई है? अब ये जो चोरी किया होगा, बहुत खुश हो गया होगा, हाँ, हमने तो 1 करोड़ कमा लिया। लेकिन जब इसको पुलिस अभी गिरफ्तार करके लाई जो है, इसका समाज में, गाँव में, हाँ, देश में, प्रदेश में हर जगह बुराई हो रही है। अब क्या इसका गाँव में ही बुराई हो रही है? अभी हम कहानी बता रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगी जो है, हमारा वीडियो जहाँ-जहाँ तक लोग देखते हैं। चलो हम मान लो छोटे हैं, अभी हमारा नया-नया चैनल है, नहीं जाएगा। जिसका बड़ा चैनल है, मीडिया वाले ने बताया, मीडिया वाले की खबर तो देश-विदेश में जाती है। विदेश के लोग भी सोचेंगे कि हिंदुस्तान में देखो एक से एक महाबली बैठे हैं, हाँ, मौका पाए तो क्या ना हजम कर दें ऐसे लोग। इससे हमारे देश की भी बुराई होती है, हमारे समाज की बुराई होती है। ऐसा कर्म ना करो भाइयों। आप जो मेहनत करके, मज़दूरी करके कमाओ, खाओ, ऐश करो, सादा सीधा साधारण ज़िंदगी बिताओ। अब जेल गए हो, पता नहीं जेल में कब छूटते हो, कब नहीं छूटते हो। खैर तुमको ज़मानत तो मिल जाएगी, क्योंकि तुम लोग दूसरे जेब में भी पॉइंट भी रखते हो। हमको मालूम है चोर लोग बड़ा होशियार रहते हैं। वो सब अपना प्लानिंग से काम करते हैं, पकड़े भी गए तो छुड़ाने वाला कौन है, उनका वकील, उनको सब मिल जाएगा। और देखना कुछ दिन के बाद पता लगेगा ये पकड़ा गया, छूट भी गया है। ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए। इनको तो सख्त सख्त कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार को अगर कानून नहीं, कानून बनाना चाहिए, नया कानून बनाओ, सख्त कानून कार्रवाई करो जो है। अगर प्रमाण मिलता है कि ये चोर है, बदमाश है, ये है, हत्यारा है, क्या क्या नहीं, उस हिसाब से कानून बनाइए। ऐसा कानून बना के रगड़िए जो है ना, कुछ लोग रगड़े जाएँ तो डरे लोग जो है। अब रगड़े ही नहीं जाते हैं,
वहाँ खा पी के अपना 2-4-6 साल महीने में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वही रंगदारी, फिर वही कार्यकलाप करते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और बहुत खुशी की बात है साथियों कि एक कलश मिल गया और एक चोर पकड़ा गया। अभी 2 कलश 2 चोर बाकी हैं और जब इसका खुलासा होगा, समाचार मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे साथियों। आप लोग का जो भी विचार होगा इस चोर के लिए, हाँ, जो भूषण वर्मा चोर है, इसके लिए जो भी आप कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट में जरूर बताइए इस चोर के बारे में। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।